संदेश खाली मामले को कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को सौंपे जाने के मामले में ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और अब ममता सरकार आज फिर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग करेगी। देर रात ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फौरी राहत नहीं दी है, सुनवाई से तुरंत इनकार कर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल के सामने जल्द सुनवाई की मांग करें। बता दें कि देर रात ममता सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और बताया जा रहा है कि जल्द सुनवाई की मांग फिर की जाएगी। बता दें कि शाहजहां शेख की कस्टडी को लेकर सीबीआई और कोलकाता सीआईडी में तनातनी जारी है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शाहजहां को सीबीआई के हवाले नहीं किया गया। सीआईडी ने राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने का हवाला दिया। वहीं इस मामले में ईडी वापस हाईकोर्ट पहुंची और पश्चिम बंगाल पुलिस पर हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिस पर भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई संभव है। इससे जुड़ी हुई कुछ और भी डिटेल्स आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार फिर जल्द सुनवाई की मांग करने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि संदेश खाली को लेकर के जो बड़े अपडेट्स हैं उसको इस तरह से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार फिर जल्द सुनवाई की मांग करेगी। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की ममता सरकार शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि देर रात सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि तुरंत सुनवाई से पहले किया था इनकार, जिसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। शाहजहां की कस्टडी को लेकर सीबीआई और सीआईडी में ठनी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई के हवाले शाहजहां शेख को नहीं किया गया है। कोलकाता सीआईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा, जबकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था इसको लेकर। सीआईडी ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने का मामला था उसका हवाला देकर के सौंपने से इनकार किया था। ईडी की टीम बंगाल पुलिस के खिलाफ अब हाईकोर्ट पहुंची है और साथ ही ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का हवाला भी दिया है। हाईकोर्ट के उल्लंघन का आदेश का जो उल्लंघन है वो कर रही है पश्चिम बंगाल सरकार। इस बात का भी हवाला ईडी की तरफ से दिया गया। इस बीच एक और जो बड़ी खबर है वो भी आपको बता दें इस मामले से जुड़ी हुई। हालांकि बंगाल पुलिस के सहयोग न मिलने के बावजूद ईडी लगातार एक्शन में है। ईडी ने शाहजहां शेख समेत अन्य आरोपियों की 13 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने कुल 14 संपत्तियां जब्त की और 2 बैंक खाते भी सीज किए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदेश खाली मामले में बड़ी खबर यह है कि ईडी ने 13 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। और आपको याद होगा ये मामला तभी प्रकाश में आया था जब ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए संदेश खाली पहुंची थी शाहजहां शेख के ठिकानों पर और ईडी की टीम पर हमला हुआ था, जिसमें ईडी के अधिकारियों को चोट आई थी। और उसके बाद जब मीडिया वहां पर पहुंची, टाइम्स नाउ भारत की टीम भी वहां पर पहुंची जब, तो वहां की जो महिलाएं हैं उन्होंने संगीन आरोप शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर लगाए थे, जिसके बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। और जब पकड़ में भी आया तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो दिखा रही थी कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं और पश्चिम बंगाल सरकार का समर्थन उसके पास है। और शाहजहां शेख को लेकर एक और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बताएं शाहजहां शेख पर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई है ईडी। कलकत्ता हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीम है वो कर रही है। और इसके अलावा लगातार जो एक्शन है ताबड़तोड़ वो भी जारी है। 14 संपत्ति जब्त, 2 बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं और साथ ही खबर ये मिल रही है कलकत्ता हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। तो ये बड़ी खबर शाहजहां शेख को लेकर के इस वक्त बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची ईडी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगा रही है ईडी और अब कलकत्ता हाईकोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है, क्योंकि जांच को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। पहले से ही लंबे वक्त तक शाहजहां शेख फरार रहा, जिसकी वजह से जांच में देरी आई और अब जब वो पकड़ा भी गया तो राज्य सरकार के साथ जो जांच एजेंसियां उनकी तनातनी की वजह से ये मुश्किलें आ रही है। वहीं संदेश खाली मामले में सीबीआई भी एक्शन में आ गई है। शाहजहां शेख समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ये केस दर्ज किया गया ईडी की टीम पर हमले को लेकर, जो कि 5 जनवरी को संदेश खाली में किया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होता है इस मामले में, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है और आपको जैसे कि हमने बताया ईडी की टीम जब वहां छापेमारी करने पहुंची थी, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है टीएमसी के और साथ ही संदेश खाली में जो शाहजहां शेख के करीबी थे, समर्थक थे, वो सब ईडी की टीम पर हमला करते हुए नजर आए, जिसमें ईडी के अधिकारी घायल भी हुए थे। और उसके बाद से ही शाहजहां शेख फरार चल रहा था और उसके बाद वहां के आसपास की जो लोकल महिलाएं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए यौन उत्पीड़न के भी। इसके बाद महिला आयोग की टीम भी वहां पर पहुंची, बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा और अब जानकारी है कि सीबीआई ने शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहजहां शेख को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर बड़ा हमला किया है और ये कह रहे हैं कि बलात्कारी को सीबीआई को सौंप दो, क्योंकि सीआईडी सीबीआई को नहीं सौंप रही शाहजहां शेख को। ऐसे में अमित मालवीय कह रहे हैं कि बलात्कारी को सीबीआई को सौंप दो, बंगाल की महिलाएं देख रही हैं दीदी। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी आरोप लगा रही है पश्चिम बंगाल सरकार पर कि आप क्यों बचा रही हैं शाहजहां शेख को, उन्हें सौंप दो सीबीआई को।
क्योंकि जो संदेश खाली की महिलाएं हैं वो सब देख रही हैं कि कैसे आप एक आरोपी को बचा रही हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूजा जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से, साथ ही गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा, पहले तो आप बताएं, क्योंकि लगातार वहां पर सीबीआई और सीआईडी के बीच ठनी हुई है, फिलहाल वहां से क्या अपडेट है? कानूनी कार्रवाई सभी एजेंसियां किस तरीके से आगे पहुंचा रही है? फिर गौरव, मैं आपके पास भी आती हूँ। देखिए, आपको बता दें सीबीआई और सीआईडी के बीच लगातार तनाव जो है जारी है। कल आपको बता दें कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया था कि ईडी के ऑफिसर पर जिस तरह से 5 जनवरी को संदेश खाली में हमला हुआ, अब उस मामले की जांच सीबीआई करेगी। साथ ही उस ऑर्डर में ये भी कह दिया गया कि शाहजहां शेख की जो कस्टडी है अब सीबीआई को सौंप दी जाए और ये कोर्ट ऑर्डर को कल 4:30 बजे तक जो है इम्प्लीमेंट करना था, एग्जीक्यूट करना था। और 4:30 बजे ही सीबीआई की टीम सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ सीआईडी के दफ्तर पहुंचे थे। 2 घंटों तक उनको बिठाए रखा गया, लेकिन शाहजहां को उनको सौंपा नहीं गया। खाली हाथ लौटना पड़ा सीबीआई के ऑफिसर्स को। उसके बाद ही राज्य सरकार ने उसी कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन जहां एक तरफ अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हुई है और ना ही कोई स्टे लगाया गया है, उसी को देखते हुए सीबीआई और ईडी ने यह फैसला किया था कि वो फिर एक बार कलकत्ता हाई कोर्ट जाएंगे। और उसके बाद ही आज हमने देखा किस तरह से ईडी ने फिर एक बार कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौरव से भी ले लेंगे। गौरव, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है पश्चिम बंगाल सरकार को, ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या अगला एक्शन हो सकता है? देखिए, कल से लेकर अब तक 2 बार पश्चिम बंगाल सरकार ये कोशिश कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो जाए कोलकाता हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को लेकर। और चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार को यह डर सता रहा है कि अभी तक शाहजहां शेख के केस को और शाहजहां शेख को सीबीआई को न सौंपने के मामले में उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अब संभवतः 2 बजे दोबारा से पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोशिश करेंगे, मेंशनिंग करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। कल संजीव खन्ना के सामने, जस्टिस संजीव खन्ना के सामने कोशिश हुई कि मामले को सुन लिया जाए। 4:30 बजे जब वो दोबारा गए तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि उनके पास समय नहीं है, आप रजिस्ट्री के पास जाएं। आज चूंकि 9 जजों की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, वो संविधान पीठ में बैठी हुई है, यानी कि ऐसे में चीफ जस्टिस खाली नहीं थे, तो ऐसे में मामला फिर से संजीव खन्ना के पास पहुंचा और उन्होंने फिर से मना कर दिया। अब 2 बजे कोशिश होगी, लेकिन जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी है। मैं आती हूं आपके पास, क्योंकि दर्शकों को चलिए ये भी बताते हैं, क्योंकि सीबीआई वर्सेस सीआईडी हो रहा है, तो दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, ताकि वो बेहतरीन तरीके से समझ जाएं कि आखिर क्यों सीबीआई वर्सेस सीआईडी हो रहा है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि चलिए सीबीआई वर्सेस सीआईडी की जब हम बात करते हैं तो दोनों में अंतर यह है कि सीबीआई, जिसका पूरा नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वही सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। इसमें जो सबसे प्रमुख अंतर है वो देखिए, वो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीबीआई है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, वहीं सीआईडी राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा तनातनी यहाँ पर इन दोनों के बीच में है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम सीबीआई ऑफिसर्स करते हैं, तो सीआईडी राज्य सरकार के आदेश पर काम करती है। और इसीलिए तनातनी बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ तो जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं। सीबीआई की स्थापना क्योंकि 1963 में हुई और सीआईडी की स्थापना 1902 में हुई, जो राज्य सरकार कहती है उसके अनुसार काम करना पड़ता है। हाईकोर्ट के आदेश पर किसी भी मामले की जांच की जाती है, केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश में कहीं भी जांच की जा सकती है। तो इन दोनों में जो सीधा सीधा अंतर है वो हम आपको बता रहे हैं, और इस अंतर को समझकर आप ये बात समझ पाएंगे कि आखिरकार क्यों सीआईडी और सीबीआई में ठनी हुई है, क्योंकि सीआईडी जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार के हिसाब से काम कर रही है। जी हाँ गौरव, अपनी बात पूरी करें, क्योंकि क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है? मुश्किल इस बात को है पश्चिम बंगाल की सरकार को कि अगर सीबीआई को सौंप दिया जाता है शाहजहां शेख को और सुप्रीम कोर्ट से राहत पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं मिलती है, तो कई बड़े राज हैं जो खुल सकते हैं शाहजहां शेख के जरिए, और मुश्किल में पश्चिम बंगाल की सरकार के कई और बड़े चेहरे भी आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए 2010 से ही शाहजहां शेख जो है वो सीपीआईएम छोड़ने के बाद टीएमसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार नहीं चाहेगी कि इतने दिन तक गायब रहने के वक्त उसकी मदद किस किस ने पश्चिम बंगाल में की थी। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार को इस बार का डर सता रहा, लेकिन
पश्चिम बंगाल सरकार के 2-3 महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला, हमें यह पता होगा कि एक जनरल कंसेंट होता है, यानी कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच करने के लिए राज्य के जनरल कंसेंट की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जिसने वो जनरल कंसेंट वापस लिया, यानी कि वो सीबीआई जांच वहां पर नहीं कर सकती है बिना पश्चिम बंगाल सरकार के चाहे। दूसरा ये कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है कि उसका ये अपील है, राइट टू अपील है, कि वो अपनी बात को हायर अथॉरिटीज यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास रखे, और ये संघीय ढांचे का नियम है। तीसरा ये कि इस मामले में हाईकोर्ट ने उनकी पूरी बात को सुना नहीं और कई सारे पुराने केसेस को मिला जुलाकर जो है इस मामले में फैसला दे दिया गया शाहजहां शेख मामले को सीबीआई को सौंपने को, और इसमें मीडिया ट्रायल भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि अगर 2 बजे बिल्कुल चीफ जस्टिस गौरव, डीवाई पश्चिम बंगाल चंद्रचूड़ इस सरकार बात के क्या लिए दलीलें सहमत हो सुप्रीम जाए। कोर्ट के सामने रख रही है, कानूनी पेचीदगियों को बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं हमारे दर्शकों को। आप बने रहे हमारे साथ, मैं लौटती हूँ आपके पास।